स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और फार्मूला यूज करके हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इस फंक्शन का, हमें फंक्शन गिवन है, उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हमने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फंक्शन हमें गिवन है, तो मैं इसे इस फंक्शन को y का नाम दे देता हूं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर क्या, क्यूब, प्लस हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d ओवर डी एक्स। फंक्शन लेना है, हम डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स। तो हमारे पास अब बोथ साइड हमने d ओवर डी एक्स ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर आ जाएगा dx। तो हमने उस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, x। और आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव किस चीज के इक्वल हो जाएगा, तो d ओवर डी एक्स। फंक्शन हमारे पास क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्या है, क्यूब है, और ये प्लस x का क्या है, स्क्वायर है। तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि अगर d ओवर डी एक्स एक्स की पावर समथिंग हो, यानी x की पावर n हो, तो ये किस चीज के इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n में से एक हम कम कर देते हैं और उसी फंक्शन का क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है। तो यानी d ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो इसी फार्मूले का यूज करके आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। तो आप देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो d ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f प्लस माइनस g प्लस माइनस h की फॉर्म में हो, तो हम इनका अलहदा अलहदा क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो यही चीज आप यहाँ पर भी अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और ये प्लस हमारे पास हो जाएगा d ओवर डी एक्स 2x की पावर क्यूब, और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स और ये x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या है, x की पावर n यहाँ पे क्या है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पहले आ जाएगा, फिर x की क्या थी, x की पावर n माइनस 1, यानी 4 में से 1 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे x की पावर क्यूब हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो इस x की पावर क्यूब के साथ क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 dy ओवर डी एक्स और ये x की पावर क्यूब। और इसे अगर देखें तो यहाँ पे फार्मूला वही यूज हो रहा है, यानी x की पावर n वाला। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 और साथ में आ जाएगा dx ओवर dx। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर आप लगाना चाहें तो dx ओवर dx यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे dx से dx कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी dx से dx कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इसे देखें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की पावर क्यूब और ये प्लस हमारे पास 2। यहाँ पर भी आप वही फार्मूला लगा दें, x की पावर n वाला, उसका डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल, ये आ जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 और साथ में डेरिवेटिव dx ओवर dx और ये प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dx से dx कैंसिल, तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x की पावर क्यूब, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, तो x की स्क्वायर और ये प्लस 2x। तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। हमें फंक्शन गिवन था और उसने कहा हुआ था कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फार्मूला जो हमने यूज़ किया है वो ये यूज़ किया है कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर आती है तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन उसने यूज़ की है, लेकिन है वही क्वेश्चन, लेकिन इसमें उसने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन की है। तो आप देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन गिवन है, वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये है x की पावर -3 + 2 x की पावर -3/2, x की पावर -3/2 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें फंक्शन गिवन है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और फंक्शन हमारे पास क्या है, x की पावर -3 और ये प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस हमारे पास 3। फिर मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो तो हम हर एक फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब देखें जी हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx और ये x की पावर -3 और फिर आ जाएगा प्लस 2 को कांस्टेंट फंक्शन है, बाहरी निकाल दे, डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। तो हमारे पास 2 और फिर आ जाएगा d/dx और ये x की पावर -3/2 और फिर आ जाएगा प्लस d/dx और x साथ में कांस्टेंट फंक्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि जब आप कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे तो d/dx सबसे पहला फार्मूला कांस्टेंट फंक्शन का क्या था, 0 था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डेरिवेटिव लेना हो ऐसे फंक्शन का जिसकी पावर क्या हो, n हो, तो वो n पहले आ जाता है और x की पावर n-1 और साथ में आ जाता है dx/dx। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ होगा पिछले वाले क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 पहले x की पावर -3-1 और फिर आ जाएगा dx/dx और यहाँ पर भी अप्लाई कर दें, प्लस क्या आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा x की पावर -3/2-1 और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dx उसी फंक्शन का। आगे हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है और हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे बन रहा है -3, x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -4 हो जाएगी, -3 और -1 4। तो ये dx से dx कैंसल, तो ये किस चीज़ के इक्वल, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे -3। अगर यहाँ पे आप इसका एलसीएम लें -1 के साथ तो 2 -3 और ये -2 इज इक्वल टू -5/2। तो ये हो जाएगा x की पावर -5/2 और ये कैंसल। तो अब इसे आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 और नीचे ये डिवाइड में, जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, माइनस में है। जब ये डिवाइड में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यानी x की पावर क्या हो जाएगी 4 और ये -3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा x की पावर 5/2, x की पावर 5/2। तो ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अगर आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो देख लें, चेक कर लें, अगर ये मजीद सिंप्लीफाई होता है तो इसे कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। y इज इक्वल टू, हमें फंक्शन गिवन है, क्या है, a प्लस x और नीचे हमारे पास क्या है, a माइनस x। अब फंक्शन हमें किसकी फॉर्म में दिया गया है, रैशनल फंक्शन हमें गिवन है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप डेरिवेटिव लेंगे किसी रैशनल फंक्शन का तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है। आपको बताया था कि अगर आपके पास डेरिवेटिव आपने लेना हो किसी ऐसे फंक्शन का कि वो क्या हो, रैशनल फंक्शन हो, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, नीचे वाले फंक्शन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और यही नीचे वाला फंक्शन वैसे रहेगा, फिर ऊपर वाले फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला फंक्शन आपका वैसे ही रहेगा, नीचे वाले फंक्शन का आपने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ही लेना है। तो dg/dx हो जाएगा।
तो ये फार्मूला ही हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन क्या है वो रैशनल फंक्शन है। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा d ओवर dx, फंक्शन कौन सा है a प्लस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का मैंने आपको बताया था स्क्वायर, तो a माइनस एक्स इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और यही नीचे वाला फंक्शन क्या आ जाएगा वैसे का वैसे, तो a माइनस क्या आ जाएगा x। देखें जी स्टूडेंट, हमारे पास क्या था, रैशनल फंक्शन था, और उस रैशनल फंक्शन का हमने क्या करना था, डेरिवेटिव लेना था। और हमें पता है कि किसी भी रैशनल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो इस चीज के इक्वल होता है। तो आप देखें नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, और यही नीचे वाला फंक्शन ऊपर सेम, हमने ऊपर वाले फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, यानी a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, फिर आ जाएगा माइनस a प्लस एक्स वैसे, और नीचे वाले फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो यानी d ओवर डी एक्स a माइनस क्या x, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अब आप देखें, आप इसका डेरिवेटिव ही ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स। जब हम a प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, तो ये d ओवर डी एक्स, और ये a प्लस एक्स। अब देखें हमारे पास a यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है, और ये आ जाएगा प्लस डी एक्स ओवर डी एक्स। तो आप देखें इसका तो जीरो के बराबर हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, और इसका जो हमारे पास आएगा आंसर वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी क्या आएगी, 0 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस इनटू a प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, हमने डेरिवेटिव लेना है a माइनस एक्स का। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो a है वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये d a ओवर डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो, तो माइनस क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर क्या आ जाएगा, डी एक्स, तो ये इज इक्वल टू 1 के, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो उसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1। नीचे हमारे पास वही चीज रहेगी कि a माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो आप इसे देखें, आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये अगर a माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, जबकि माइनस इंटू a प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, और नीचे हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस a, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस एक्स और ये प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो 1 को 1 के साथ ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2a, और नीचे हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, हमें एक रैशनल फंक्शन गिवन था और उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था। मेथड हमने जो यूज किया है वो बाय फार्मूला ही यूज किया है। तो हमें पता है कि रैशनल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो इस चीज के इक्वल होता है, फॉर्म में है, आपस में फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे फंक्शन क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल है, x माइनस 5, और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, 3 माइनस एक्स। हमने डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपने डेरिवेटिव ही ले लें, हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा d ओवर dx, और हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, x माइनस 5, और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, 3 माइनस एक्स। इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो फंक्शन क्या हो, यानी d ओवर डी एक्स
प्रोडक्ट की फॉर्म में हूँ, एफ डॉट जी वाला फार्मूला, तो ये किस चीज के इक्वल था? मैंने आपको कहा था फर्स्ट फंक्शन को आपने वैसे छोड़ देना है, सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, और फिर आपने सेकंड फंक्शन को वैसे छोड़ देना है और फर्स्ट फंक्शन का आपने क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। तो यही फार्मूला हमने यूज करना है कि जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हूं तो फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही हमने फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है? x माइनस 5, ये वैसे सेकंड का डेरिवेटिव यानी d ओवर डी एक्स 3 माइनस एक्स, 3 सेकंड फंक्शन क्या है? 3 माइनस एक्स है। और फिर मैंने आपको कहा था सेकंड फंक्शन वैसे प्लस, तो सेकंड फंक्शन कौन सा है? 3 माइनस एक्स। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है किसका? फर्स्ट फंक्शन का, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है? आपके पास x माइनस 5 है। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें पता है कि जब फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो हम हर एक का क्या करते हैं? अलग-अलग डेरिवेटिव लेते हैं, और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। यानी हमारे पास d ओवर डी एक्स 3 माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा? यानी d ओवर डी एक्स 3 और ये माइनस d ओवर डी एक्स और साथ में x, तो ये इससे कैंसल, और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो 0 के इक्वल, तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं यानी d ओवर डी एक्स और ये x माइनस 5 का, तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स और ये x फिर आ जाएगा d ओवर डी एक्स और ये 5। इस यहाँ पर भी ये 5 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू क्या करें? पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5। अब हमने इसका जो डेरिवेटिव लिया है वो किस चीज के इक्वल आया? ये हमारे पास आया 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स, और इसके साथ क्या आ जाएगा? इसका जो हमने डेरिवेटिव लिया है ये आ जाएगा 1 माइनस 0। और अब इनको क्या करें? सिंपलीफाई कर दें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 और ये माइनस 1 और फिर आ जाएगा प्लस इंटू 3 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस प्लस का 3 और ये माइनस का एक्स। तो यहाँ पे ये था हमारे पास माइनस, और ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा? अगर इसे देखें तो यहाँ पर ये भी x भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 और इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। 5 को 3 के साथ ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 8। तो ये हमारा पास क्या है? इसका आंसर है। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था और हमें जो फंक्शन गिवन था वो क्या था? प्रोडक्ट की फॉर्म में था। जब हमारे पास फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो हम उसके ऊपर जब डेरिवेटिव उसका लेते हैं तो वो इस चीज के इक्वल होता है। अब आपके पास अगर कोई रैशनल फंक्शन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तब भी आप उसे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और ये कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। हमारे पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू x अंडर रूट एक्स और ये माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, और इसका क्या है? ऊपर स्क्वायर है। हमारे पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और ये माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, और इसका क्या है? स्क्वायर है। और हमें पता है कि हमारे पास जो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है वो किस चीज के इक्वल होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस हमारे पास b स्क्वायर और ये माइनस 2ab के इक्वल होता है। ये हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में कि हमारे पास जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो किस चीज के इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें, पहले इसे सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा x अंडर रूट एक्स और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस
1/√x, और इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो -2, और फर्स्ट हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, √x, और सेकंड हमारे पास क्या है, 1/√x के। तो √x से √x कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से अंडर कैंसिल, और ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/x, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम इसे सिंपलीफाई कर चुके हैं, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू d ओवर dx। अब इसे मैं लिख सकता हूँ x, अब ये x नीचे है तो इसकी पावर क्या है, 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी प्लस x की पावर -1 और ये -2। तो अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस हो, हम हर एक का क्या करते हैं, अलग-अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे किस चीज के इक्वल हो जाएगा, यानी d/dx x, और ये प्लस d/dx, और ये x की पावर -1 माइनस d/dx, और ये 2। और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, x की पावर -1 है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि d/dx, अगर आपके पास x की पावर n हो तो वो किस चीज के इक्वल होता है, n x की पावर n-1 dx/dx के इक्वल होता है। तो यही फार्मूला अप्लाई कर दें इसके ऊपर, किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 1, और साथ में हमारे पास आ जाएगा x की पावर, बल्कि आप इसे यहाँ पे क्या करें, ये तो कट जाएगा सिंपली, यहाँ पे x है और नीचे भी x है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आपने वही फार्मूला यूज करना है, तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और ये x की पावर -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx ओवर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -2। तो आप देखें जी, x की पावर क्या है, -2 है। जब मैं इसे नीचे लेके आऊंगा तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। तो अब इसे लिख दें, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/x का स्क्वायर। अब हमारे पास इसका डिवाइड, जिसका डिवाइड ना हो 1 होता है। तो आप देखें, अब हमारे पास क्या है, 2 रैशनल नंबर हैं। जब 2 रैशनल नंबर के बीच में प्लस या माइनस आता है तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आप इसका एलसीएम ले लें, हमारे पास एलसीएम किस चीज के इक्वल आ जाएगा, आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर में आ जाएगा dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, और x स्क्वायर को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास x का स्क्वायर ही आएगा। तो ऊपर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर को 1 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, तो साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं, हमें फंक्शन गिवन था और हमने उसका क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव फाइंड करना था, और हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं।